मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीसी मुबारका से। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 6 किस्म के लोगों पर मैंने लानत की और अल्लाह ने भी उन पर लानत की, और हर नबी की दुआ कबूल होती है। अल्लाह की किताब में इजाफा करने वाला, अल्लाह की तकदीर को झुटलाने वाला, ताकत के बलबूते पर मुसल्लत होने वाला शख्स, ताकि वो किसी ऐसे शख्स को मुअज़्ज़ज़ बनाए जिसे अल्लाह ने जलील बनाया हो, और किसी ऐसे शख्स को जलील बना दे जिसे अल्लाह ने मुअज़्ज़ज़ बनाया हो। अल्लाह के हरम की बेहुरमती करने वाला, मेरी औलाद की बेहुरमती करने वाला, और मेरी सुन्नत को तर्क करने वाला। आगाज़ खबर की नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। अंकापुर में तरक्याती कामों, यंग इंडिया इंटीग्रेटेड स्कूल और डबल बेडरूम मकानात के तामीराती कामों का वजीर पी श्रीनिवास का मुआयना, कामों में तेजी लाने ओहदेदारान को हिदायत। उड़ीसा से शिरडी गांजा मुंतकिली करने वाले 2 मुलजिम को आरपीएफ और एक्साइज हुक्काम ने किया गिरफ्तार। 24.3 किलोग्राम खुश्क गांजे को किया जब्त। वजीर पी श्रीनिवास के फील्ड दौरे के पेश नजर इंतजामात का इंचार्ज कलेक्टर भवेश मिश्रा ने ओहदेदारान की हमरा लिया जायजा। अब खबरें तफसील से। निजामाबाद जिले के आरमोर मंडल के अंकापुर गांव में जारी तरक्याती कामों का रियासती वजीर बराए रेवेन्यू व हाउसिंग पी श्रीनिवास ने मुआयना किया। आरमोर एमएलए राकेश रेड्डी के हमरा वजीर ने गांव में जारी डबल बेडरूम मकानात और यंग इंडिया इंटीग्रेटेड स्कूल की तामीराती कामों का जायजा लिया। अंकापुर गांव में जेर तामीर यंग इंडिया इंटीग्रेटेड स्कूल के कामों में तेजी लाते हुए उन्हें जल्द मुकम्मल करने की वजीर पी श्रीनिवास ने कॉन्ट्रैक्टरों को हिदायत दी। उन्होंने तामीरात में मियार के उसूलों पर लाजमी तौर पर अमल करने की भी ताकीद की। बारिज़ा वजीर ने डबल बेडरूम मकानात के तामीराती कामों का मुआयना किया और काम की पेशरफ्त पर एतमानान का इज़हार किया। एमएलए पी राकेश रेड्डी ने वजीर की तवज्जो इस जानिब मबसूल कराते हुए कहा कि डबल बेडरूम मकानात के बाकी मुस्तहिकीन के लिए भी मकानात तामीर करने के इक़दाम किए जाएँ। इसी तरह एमएलए ने आलूर एमआरओ दफ्तर और हल्के की तरक्की के लिए दरकार फंड्स मख्तस करने की भी वजीर से दरख्वास्त की। इस पर वजीर पी श्रीनिवास ने मुस्बित रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए फंड्स की मंजूरी का यकीन दिलाया। తనిఖీకి రావడం జరిగింది। యంగ్ ఇండియా ఇంటిగ్రేటెడ్ స్కూలు ఏ రకంగా ముందుకెళ్తుంది చూసి సలహాలు ఇచ్చాడు, కొన్ని కాంట్రాక్టర్ని పిలిచాడు। ఇది చాలా శరవేగంగా జరుగుతుంది, ఇంకా శరవేగంగా జరగాలి। ఇది ఎమ్మెల్యే గారి గ్రామం కాబట్టి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఏ లోటుపాట్లు ఉండకూడదు, నాణ్యతలు తేడా ఉండకూడదు। ఇంకా రెండోది, ఇక్కడ కొన్ని మిగిలిపోయిన ఇండ్లు ఏవైతున్నాయో 28, అయితే 28 ప్రత్యేకంగా మంత్రి గారిని తీసుకురావడం ఎంత జరిగిందంటే, ఇంకా మాకు అవకాశాలు ఎందుకంటే తెలంగాణలో ఇంకా 28 ఇంకొక 28 చేసుకోవడానికి అవకాశం ఆయన చూస్తే అర్థమవుతుందని అంటే చూపించడం జరిగింది। రెండో చాలా సంతృప్తి చెందారు। ఈ 96 ఏవైతే పేదలకు ఇచ్చాము డబుల్ బెడ్రూమ్ అట్లా కూడా క్వాలిటీ కావచ్చు, వర్క్ కావచ్చు। రెండో ఆర్మూర్ నియోజకవర్గానికి కావాల్సిన ఇంకెటువంటి అవసరాలైనా సరే ఆలూరు ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్ కావచ్చు, ఆర్మూర్ ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్ కావచ్చు, వీలైతే రేపే శాంక్షన్ చేస్తాను। ఎందుకంటే డొంకేశ్వర్ చేశాము, మీటింగ్ ఉంది, రెవెన్యూ ఇంకా ఆరుమూరు నియోజకవర్గానికి సంబంధించిన ఎటువంటి రెవెన్యూ సమస్యలైనా మేము పరిష్కారం చేస్తాం। ఇంకా అన్నిటికన్నా ముఖ్యం ఏంటంటే కొంతమంది పేదలకు ఇల్లు కావాలని అడగడం జరిగింది, దాన్ని కూడా ప్రత్యేకంగా ఆరుమూరు విషయంలో ప్రత్యేకంగా साबिक रियासती वजीर व हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शबी ने मरकज़ अहले सुन्नतुल जामियातुल रज़विया का दौरा किया, जहाँ उनकी ज़ेर सदारत अहम इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में मरकज़ के बानी के फ़र्जंद व मुतवल्ली अताउल मुस्तफ़ा जमील,
सदर हाफिज रफीक और कमेटी के दीगर अरकान मौजूद थे। साबिक रियासती वजीर व हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने मरकज अहले सुन्नतुल जामियतुल रज़विया का दौरा किया, जहां उनकी ज़ेर सदारत अहम इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में मरकज के बानी के फर्जंद व मुतवल्ली अताउल मुस्तफ़ा जमील, सदर हाफिज रकीब और कमेटी के दीगर अरकान मौजूद थे। इस मौके पर मीलाद कमेटी के अरकान हाफिज मोयुद्दीन, शाहिद रज़ा, शुएब रज़ा और अब्दुल रशीद रज़वी भी मौजूद थे, जिन्होंने जामिया गौसुल वरा से मुतल्लिक़ उमूर पेश किए। मरकज के बानी के फर्जंद व मुतवल्ली अताउल मुस्तफ़ा जमील ने मोहम्मद अली शब्बीर का इस्तक़बाल करते हुए मरकज में बैतुल खला की तामीर के लिए 20 लाख रुपये की मंजूरी देने पर उनका शुक्रिया अदा किया। इसके अलावा मदरसा गौसुल वरा और मदरसा गरीब नवाज के लिए 10-10 लाख रुपये की मंजूरी भी दी गई। इस मौके पर कमेटी के अरकान ने इस ताउन पर मोहम्मद अली शब्बीर से इजहार तशक्कुर किया। आज मरकज़ अहले सुन्नत अल जामियतुर रज़विया अनवारुल उलूम में जनाब शब्बीर अली साहब क़िबला क़ानूनी मुशीर तेलंगाना की आमद हुई। साहब के आने से अहले सुन्नत जमात के तमाम अफराद अपनी खुशी और मसरत का इजहार किया और साहब ने अहले सुन्नत जमात की जानिब से कुछ मुतालिबात रखे गए, जैसे मरहूम साहब सैयद अयूब अली रज़ी साहब के अहलिया के लिए डबल बेडरूम का मकान और मदरसे अल जामियतुर रज़विया अनवारुल उलूम जो मरकज़ अहले सुन्नत है उसके लैट्रिन और बाथरूम की तामीर के लिए कुछ 20 लाख की रकम साहब ने मंजूर की और साथ ही साथ जो है ना जामिया गौसुल वरा आटू नगर के सलाब की तामीर के लिए साहब की तरफ से 10 लाख रुपए मंजूर किए गए। तो थोड़ा सा उसके लिए गरीब नवाज के लिए भी कुछ रकम मंजूर की गई। अहले सुन्नत जमात की जानिब से शब्बीर अली साहब क़िबला का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही हमारे क़ायद हमारी जमात के ताउन करते रहें। अताउल मुस्तफ़ा जमील फर्जंद बानी मदरसा अल जामियतुर रज़विया बहैसियत बानी साहब का जो है शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो है मरकज़ जामियतुर रज़विया को जो 20 लाख रुपए लैट्रिन और बाथरूम के लिए जो फंड अनाउंस किया। और दूसरे हमने साहब से खुसूसी तौर से गुजारिश की, क्योंकि मरकज़ की जो मरकज़ियत है वो तकरीबन 40 साल से बाकी है और कुछ लोग इंतशार पैदा करने के लिए दूसरे जुलूस और दूसरे जो है ये कर रहे हैं। तो हमने जो है साहब से रिक्वेस्ट किया कि जो साहब जो है कमिश्नर साहब वगैरह से ये करें कि कोई दूसरे जुलूस की इजाज़त न दी जाए ताकि जो है मकाम पर इंतशार पैदा ना हो। मुझे बहुत खुशी है कि आज निज़ामाबाद के अहले सुन्नत वल जमात के मरकज़ में आना और मरकज़ के काबरीन सब मिलकर हमें कुछ मुतालिबात हमारे सामने पेश किए। बहुत छोटे मुतालिबात हैं, उससे ख़ास तौर पर हमारे मरकज़ सुन्नत वल जमात के मरकज़ के कुछ तामीरी काम के लिए एक 20 लाख खड़े हैं। 20 लाख रुपए इमीडिएटली उसको सैंक्शन करने के लिए अभी CPO को मैंने हिदायत दी है। उसके साथ साथ और भी गरीब नवाज इसके लिए भी माली इमदाद करें। मैं SGF का फंड आते ही उन्हें भी 10-10 लाख के हिसाब से उनकी भी दिया जाएगा। और उसके साथ साथ यहाँ पे जो जुलूस के लिए और यहाँ पर अच्छे से अच्छे इंतज़ाम करने के लिए एक तो है कि इनके 44 साल दौर में कभी भी सरकारी मदद नहीं लिए। इस दफ़ा भी कोई उन लोगों का ऐसा नहीं है कि सरकारी मदद होना, फिर भी सरकार का फ़र्ज़ है कि आने वाले ज़राइन को इस जुलूस में आने वालों के लिए पानी का और मेडिकल सपोर्ट, अगर इत्तेफाक से किसी को मेडिकल आए तो पीछे एम्बुलेंस वगैरह, उसके लिए भी मैं हिदायत देता हूँ कि मेडिकल सहूलत भी उनको पीछे गाड़ी और रोड की सफाई और म्यूनसिपल को बोलकर उसको रोड के धुलाने करने का ये हमारा कोई वो नहीं हक़ है कि आपका हक़ है, ये आपकी हुकूमत है और हमारा फ़र्ज़ है कि ज़राइन को और इस जुलूस में आने वालों को हर तरीक़े का ख्याल किया जाए और उनके जो सेंटिमेंट्स है उसको हट ना किया जाए, बल्कि उनके सेंटिमेंट के हिसाब से हुकूमत काम करे। तो मैं कमिश्नर को भी हिदायत देता हूँ कि पूरे इंतज़ाम करें और मुझे भी दावत दी गई है अहले सुन्नत वल जमात के सदर साहब और मिलाद कमेटी की जानिब से सब कंबाइंड इंशाल्लाह ज़रूर मैं इस जुलूस के अंदर
हाजिर होऊंगा और आप लोगों के दुआओं का आर्जुमंद हूँ, दुआएं लेके जाऊंगा। बांसवाड़ा में डिग्री तलबा के ट्रांसपोर्ट मसले को एमएलए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने हल कर दिया। तलबा ने शिकायत की थी कि वक्त पर बस न आने की वजह से उन्हें कॉलेज पहुंचने में दुश्वारी हो रही। मसले पर फौरी रद्दअमल जाहिर करते हुए पोचाराम ने तलबा के लिए खुसूसी बस सर्विस का इंतजाम करवाया। कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा में तलबा के ट्रांसपोर्ट मसले का हल निकाल लिया गया। रवा माह की 7 तारीख को बांसवाड़ा शहर के तिम्मापुर श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में तरक्याती कामों के सिलसिले में जाते हुए एमएलए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और अतराफ के गांव से ताल्लुक वाले एसआर इनके डिग्री कॉलेज के तलबा ने रास्ते में मुलाकात की और अपना मसला बताया। तलबा ने एमएलए को बताया कि वक्त पर बस आने की वजह से उन्हें कॉलेज पहुंचने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा। इस पर फौरी तौर पर रद्दअमल जाहिर करते हुए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी बांसवाड़ा डिपो मैनेजर से फोन पर बात की। खुसूसी बस सर्विस शुरू करने की हिदायत दी। इसी के तहत आज बांसवाड़ा बस स्टैंड पर एमएलए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने खुसूसी बस सर्विस का इफ्तिताह किया। बांसवाड़ा बस स्टैंड के साथ खुद एसआर इनके डिग्री कॉलेज तक बस में सफर किया। तलबा ने उनके मसले को फौरी तौर पर हल करने पर एमएलए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी से सारे तशक्कुर किया। बांसवाड़ा सरकारी नर्सिंग कॉलेज को एक नायाब एजाज हासिल हुआ। कॉलेज ने तेलंगाना रियासत के बेहतरीन नर्सिंग कॉलेज का अवार्ड अपने नाम किया। सोसाइटी चेयरमैन कृष्णा रेड्डी ने कहा कि कॉलेज की बेहतरीन कारकर्दगी, बेहतरीन नताइज और इंतजामी उमूर की वजह से ये रियासत में नंबर 1 मुकाम पर है। बांसवाड़ा सरकारी नर्सिंग कॉलेज को तेलंगाना रियासत का बेहतरीन नर्सिंग कॉलेज होने का अवार्ड हासिल हुआ। सोसाइटी के चेयरमैन कृष्णा रेड्डी ने बताया कि उन्हें ये अवार्ड 7 जून को हासिल हुआ। इस मौके पर नर्सिंग कॉलेज का दौरा करने वाले कृष्णा रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कॉलेज बेहतरीन अंदाज में चल रहा। उन्होंने कहा कि कॉलेज की कारकर्दगी, तलबा के बेहतरीन नताइज और इंतजामी उमूर की वजह से ही ये तेलंगाना में नंबर 1 मुकाम पर पहुंचा है। कृष्णा रेड्डी ने कहा कि जिला मरकज में इस तरह का एक बड़े पैमाने का नर्सिंग कॉलेज होना जरूरी है। उन्होंने बताया कि बांसवाड़ा में नर्सिंग कॉलेज के क़ियाम में साबिक वजीर और एमएलए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की खुसूसी दिलचस्पी और अज़्म ने अहम किरदार अदा किया। उन्होंने कहा कि बांसवाड़ा तरक्की के मामले में एक मॉडल के तौर पर उभर रहा। यहाँ जारी तरक्याती कामों का जायजा लेने के लिए दीगर अजला से भी अवाम और ओहदेदार पहुँच रहे। निजामाबाद जिले के भोदन में रूपा रेड्डी के कत्ल के खिलाफ प्राइवेट असातिज़ा ने बड़ी रैली निकाली। 1000 से ज्यादा प्राइवेट असातिज़ा ने रैली में शिरकत की और रूपा रेड्डी अमर रहे के नारे लगाए। वाक़ये पर शदीद बरहमी का इज़हार करते हुए असातिज़ा ने हुकूमत से मुतालबा किया कि प्राइवेट असातिज़ा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी इक़दाम किए जाएँ। प्राइवेट तालीमी इदारों में खिदमात अंजाम देने वाले असातिज़ा को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने के लिए खुसूसी इक़दाम करने का मुतालिबा असातिज़ा तंजीमों के नुमाइंदों ने किया। उन्होंने कहा कि ड्यूटी अंजाम देने के दौरान असातिज़ा की हिफाजत को यकीनी बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। रूपा रेड्डी के कत्ल के जिम्मेदार अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भी मुतालिबा किया गया। रैली के बाद प्राइवेट असातिज़ा तंजीमों के नुमाइंदों ने भोदन आरडीओ से मुलाकात करके याददाश्त पेश की। उन्होंने रूपा रेड्डी कत्ल केस के मुल्जिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के साथ साथ मुस्तक़बिल में इस तरह के वाक़यात दोबारा पेश न आए, इसके लिए हुकूमत से मजबूत और मौसर इक़दाम करने का मुतालिबा किया। ప్రభుత్వం గాని ఇతర సంఘ నాయకులు గాని ఈ టీచర్లకు గాని సంస్థలకు గాని భద్రత చాలా అవసరం పడింది। ఎక్కడైనా మా సంస్థల్లో కూడా తప్పు జరిగితే వాటికి చెప్పి నిరసన చేయొచ్చు, కానీ కొంతమంది తల్లిదండ్రులు గాని ఎక్కడైనా విద్యా సంస్థలో టీచరు చిన్న మందలించినా గాని ఏమైనా ఇబ్బంది పెట్టినా కానీ టీచర్స్ పిలిచి ఆ పిల్లోడి ముందరే విద్యార్థుల ముందర టీచర్స్ ని దుర్భాషాడడంతో ఈ రోజు ఇలాంటి మానసిక సమస్యలు స్టార్ట్ అయినాయి। విద్యార్థికి భరోసా అవుతుంది మా నాన్న ఉన్నాడు, సంఘంలో అందరూ ఉన్నారని। కాబట్టి టీచరు ఏం చేస్తుంది, టీచర్ యొక్క తన పిల్లల్ని కూడా వదులుకొని క్లాసులో టీచర్లకు మంచి జరగాలి, వాళ్ళ సంఘంలో మంచి పెరగాలి, వాళ్ళ సంఘంలో మంచి భవిష్యత్తు ఉండాలని చెప్పి వాళ్ళ కుటుంబాన్ని వదులుకొని పిల్లల కోసం ఎంతో కష్టపడతాం। एलआरडी मंडल के मलकापुर में एमएलए मदन मोहन के गाड़ियों के काफिले को बीआरएस कारकुनों ने रोक दिया, जिसके बाद कशीदगी पैदा हो गई। खवातीन संघा की इमारत की तामीर के लिए संगे बुनियाद रखने एमएलए के गांव पहुंचने पर बीआरएस कारकुनों ने एतराज किया। कामारेड्डी जिले के एलआरडी मंडल के मलकापुर में उस वक्त कशीदगी पैदा हो गई जब एमएलए मदन मोहन खवातीन संघा की इमारत की तामीर के लिए संगे बुनियाद रखने गांव पहुंचे। बीआरएस कायदी ने इल्जाम आयद किया कि मुकामी सरपंच को इतला दिए बगैर खवातीन संघा की इमारत की तामीर के लिए संगे बुनियाद रखने का प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। बीआरएस कारकुनों ने एमएलए के गाड़ियों के काफिले को रोककर एहतजाज किया। इस दौरान कांग्रेस और बीआरएस कायदीन के दरमियान बहस व तकरार हो गई। हालात कशीदा होने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और बीआरएस कारकुनों
कारकुनों को हिरासत में ले लिया। किसी भी नाखुशगवार वाक़ई की रोकथाम के लिए गाँव में पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई। నువ్వు జీబులోకి వెళ్ళి మాట్లాడాను మాకు దిగకసేకన్నావు ఇక అనుకుంటా పోలీసులు గుంజేసి రైన పోయిండు అంతే ఒక సర్పంచ్ చేసి పిండేసుడు అన్నది న్యాయమా? సర్పంచ్ చేసి పెట్టి గుంజేస్తా బాధ ఉండదా? సర్పంచ్ చేసి పెట్టి గుంజేస్తే మరి మేమేం చేస్తాము? సర్పంచ్ గుంజేస్తున్నప్పుడు మనం గుంజేయరా? మా కొడుకులను కొట్టిండి शहर में वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी फील्ड सतह पर दौरा करेंगे। वजीर मकानात की तामीर के लिए शनाख्त की गई जमीन का मुआयना करेंगे। इसके अलावा इंद्रमा मकानात के मुस्तहिकीन से मुलाकात करके उनके मसाइल से वाकिफ होंगे। शहर में वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी फील्ड सतह पर दौरा करेंगे। शहर के दौरे के तहत वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी इंद्रमा मकानात की तामीरात का मुआयना करेंगे। बादशाह IDOC के करीब वाक़े 2 BHK फ्लैट्स का भी जायजा लेंगे। मकानात के टावर्स की तामीर के लिए शनाख्त की गई जमीन का भी वजीर मुआयना करेंगे। वजीर के दौरे के पेश नज़र कलेक्टर भावेश मिश्रा ने उहदेदारों के हमरा इंतजामात का जायजा लिया और दौरे से मुतल्लिक तमाम इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत दी। एडपल्ली सिंगल विंडो के फंड्स के मुबैना गलत इस्तेमाल के इल्जामात मौजू बहस बन गए। कुछ अफराद फंड के इस्तेमाल पर संगीन इल्जामात आयद कर रहे, जबकि दूसरी जानिब सिंगल विंडो के मुंतज़िमीन इन इल्जामात की तरदीद कर रहे। निजामाबाद लेके एडपल्ली सिंगल विंडो से मुतल्लिक फंड्स के इस्तेमाल पर तनाज़ा पैदा हो गया। सिंगल विंडो के फंड्स को मुबैना तौर पर क़वायद के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने के इल्जामात सामने आ रहे। दूसरी जानिब मुतल्लिका ज़राए का कहना है कि उन पर आयद किए जाने वाले इल्जामात में कोई हकीकत नहीं है। फंड्स का वाकई गलत इस्तेमाल हुआ या ये इल्जामात सियासी बुनियादों पर आयद किए जा रहे, इस बारे में अभी वाज़ेह होना बाकी है। हुकाम की जानिब से सिंगल विंडो के अकाउंट्स, माली लेन देन और मुतल्लिका रिकॉर्ड्स की मुकम्मल जांच के बाद ही असल हकीकत सामने आने का इम्कान है। मुतअद्दिद अफराद ने मुतालबा किया कि इस मामले की जामा तहक़ीक़ात करते हुए हक़ाइक़ अवाम के सामने लाए जाएंगे। अगर इल्ज़ामात दुरुस्त साबित हो तो ज़िम्मेदार अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए, बसूरत दीगर बेबुनियाद इल्ज़ामात का सिलसिला ख़त्म किया जाए। ప్రతి జనరల్ బాడీ మీటింగ్లో మరి మహాసభ మీటింగ్లో ప్రతి మన పేపర్ పూర్వకంగా రైతులకు ఇచ్చిండు, ప్రెస్లకు ఇచ్చిండు, అందరికి ఇచ్చిండు. ఇక్కడ కూడా ప్రతి కూడా బ్యాలెన్స్ చూపించుకుంటూ వచ్చిండు. అదేవిధంగా మళ్ళీ 25 లక్షలు ఏదైతే స్కామ్ జరిగిందో అది ఏ రకంగా జరిగింది, ఈ ఏరియా జరిగిందా, ఎట్లా జరిగింది, ప్రెస్లో వచ్చేసింది. అగదం పేర్లు కూడా వచ్చేసిన అలా మా పాలక వర్గం డబ్బులు ఏదైతే సిబ్బంది డబ్బులు చేతివాటం అని చెప్పేసి. ఎందుకోసం అంటే సెక్రటరీ గారు ఎందుకు బాధ్యత లేదు? ఇంట్లో సెక్రటరీకి బాధ్యత ఉండాలి కదా. సిబ్బంది ఇప్పుడు మామూలు కూడా బలైపోతారు. ఇప్పుడు సిబ్బంది ఏమంటారు, మేము సెల్స్ పోయినప్పుడు మేము కూడా ఎటువంటి డబ్బులు తినలేదు, మా దగ్గర ఎటువంటి డబ్బులు లేవు, తినలేమని చెప్పేసి వాళ్ళు ఆరోపిస్తున్నారు. మరి ఇలా అందరూ కోమటలు అయితే బోర్డుని ఎవరు దొంగతనం చేశారు? మేము సెల్స్ మీద కూడా అడిగినాం, వాళ్ళు కూడా ఆరోపణ చేస్తారు ప్రతి లెక్కలు మా దగ్గర ఉన్నాయని చెప్పేసి. అదే ఏదైతే మహాజన సభ ఉందో మహాజన సభ ఏదైతే రైతు ఉందో రైతులందరూ కూర్చుని మీ లెక్కలు మొత్తం క్లియర్ అయ్యేది అసలు ఏం జరుగుతున్నది. మాది పాలక వర్గం ముగిసిన తర్వాత కోర్టు ఆర్డర్ వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ మేము ఛార్జీ తీసుకున్నాడు. నేను ఏమని అడిగినా ఏదైతే FD ఇన్ని లక్షలు ఉండే స్టాక్ ఇంత ఉండే మేము దిగిపోయేటప్పుడు మన సెక్రటరీ గారు మీ బరాబరి ఉన్నాయా అని నేను అడిగితే ఆ రోజు రాజు గారు పేపర్ విలేకరు కూడా ఉన్నారు, ఆ రోజు చైర్మన్ కూడా ఏమంటారు, పరిశ్రమ కూడా ఏమంటారు విన్నారా అంటే ఆ రోజు ఈ డబ్బులు ఉండే మరి ఉన్నాయని అడిగితే ప్రతి పైసా కడిగితే ఉందని చెప్పేసి అన్నారు. ఈ 2 నెలల 28 లక్షలు ఎట్టిపోయింది. निजामाबाद लेके एडपल्ली मंडल के जानकमपेट गांव से ताल्लुक़ रखने वाले मुतअद्दिद देहातियों ने अपनी ज़मीनों के मसले पर तहसीलदार से रुजू किया। देहातियों ने इल्ज़ाम आयद किया कि माजी में हुकूमत की जानिब से अलर्ट की गई ज़मीनों को एक शख्स ने अपने नाम पर पट्टा करवा लिया। उन्होंने मुतालबा किया कि मामले की मुकम्मल तहक़ीक़ात करते हुए उन्हें इंसाफ फ्राहम किया जाए। एडपल्ली मंडल के जानकमपेट गांव से ताल्लुक़ रखने वाले मुतअद्दिद देहातियों ने जुमेरात को तहसीलदार को याददाश्त पेश की। उन्होंने बताया कि 1993 में उस वक्त की हुकूमत ने जोगिनों को एडपल्ली के मज़फ़ाती इलाके में वाक़े NSF ज़मीनें अलाट की थी। देहातियों के मुताबिक गांव के तकरीबन 10 खानदानों से मुतल्लिक़ 10 एकड़ ज़मीन के पट्टेजात उन्हीं के नाम पर थे और 2018 तक रेवेन्यू रिकॉर्ड में भी उन्हीं के नाम दर्ज थे। ताहम देहातियों ने इल्ज़ाम लगाया कि 2018 के बाद एक शख्स ने मज़कूरा ज़मीनों को अपने नाम पर पट्टा करवा लिया। उनका कहना है कि फ़िलहाल भी वही लोग उन ज़मीनों पर काश्तकारी करते हुए कब्जे में हैं। इसके बावजूद मज़कूरा शख्स
उन्हें बार बार खौफजदा कर रहा। देहातियों ने बताया कि इस मसले पर माजी में भी तहसीलदार को याददाश्त पेश की गई थी, लेकिन मसला हल नहीं हुआ। उन्होंने अहदेदारों से मुतालबा किया कि जमीनों के रिकॉर्ड की मुकम्मल जांच करते हुए जामा तहकीकात की जाए और असल हकाइक का पता लगाया जाए। साथ ही उन्होंने अपने नाम पर पट्टाजात बहाल करने और पट्टादार पासबुक फ्राहम करने की भी अपील की। इस मौके पर एस संजय, अनिल, सी गंगाधर समेत दीगर अफराद भी मौजूद थे। మండల్ శివార్లో మాకు గతంలో 1993లో మా అమ్మలకు జోగిలు కాబట్టి వాళ్ళకు 10 ఎకరాల భూమి ల్యాండ్ ఇచ్చారు, మంచికి ఎకరం చొప్పున ఇచ్చారు. కాబట్టి అదే మేము ఇప్పటికి సుఖ కొనసాగిస్తూ మేము ఇప్పటికి సుఖ కబ్జాల నుండి మేమే సాగు చేస్తున్నాము. చేయంగా గత 2018లో ఏం జరిగిందంటే వేరే వ్యక్తి వచ్చి మాకు మా పేరు నుండి వేరే వ్యక్తికి చేంజ్ అయింది, మారడం జరిగింది. జరిగిన తర్వాత సుఖ మేము ఇప్పటికీ సుఖ కబ్జాలనే ఉన్నాము. కాబట్టి ఇంతవరకు 2 సంవత్సరాలకు ఏమనలేరు. 2 సంవత్సరాల నుంచి మళ్ళీ మాకు బెదిరించుకుంటా ఇది చేస్తున్నారు. అయితే మాకు ఇప్పటికి సుఖ ఎంఆర్ ఆఫీస్కి వచ్చి ఇది చేస్తే మాకు బుక్కులు ఇష్యూ చేయమంటే మాకు బుక్కులు ఇస్తలేరు. మరి గత 2018లో ఏదైతే ఉందో అప్పటి నుంచి రికార్డు కోరాము. అప్పటి నుంచి రికార్డు కోరి మాకు బుక్కులు ఇష్యూ చేయాలని మేము MRO गारी कोरम। निजामाबाद रेलवे स्टेशन पर बड़ी मकदार में गांजा जब्त किया गया। साई शिरडी एक्सप्रेस में गांजा मुंतकिल करने वाले 2 अफराद को RPF पुलिस और प्रोहिबिशन एंड एक्साइज हुक्काम ने मुश्तरका तलाशी के दौरान हिरासत में ले लिया। उनके कब्जे से 24.3 किलोग्राम खुश्क गांजा और 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए। आज 12:35 पर साई शिरडी एक्सप्रेस में गांजा मुंतकिल किए जाने की मुस्तदिका इत्तला पर RPF पुलिस और निजामाबाद SHO की निगरानी में अहदेदारों ने मुश्तरका तौर पर ट्रेन में तलाशी ली। तलाशी के दौरान 2 नौजवान अपनी निशिस्तों के नीचे 2 सूटकेस रखकर मुश्तबा हालत में सफर करते हुए नजर आए। अहदेदारों ने सूटकेसों की तलाशी ली तो उनमें से मजमूई तौर पर 24.3 किलोग्राम खुश्क गांजा बरामद हुआ। उसके अलावा 2 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए। अहदेदारों की पूछताछ के दौरान मुलजिमान ने बताया कि वो गांजा उड़ीसा से शिरडी मुंतकिल कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने बताया कि इस नकलो अमल के लिए एक नामालूम शख्स ने उन्हें 10,000 रुपये दिए थे। मुलजिमान के मुताबिक उन्हें बताया गया था कि शिरडी में एक मुकाम पर ऑटो रिक्शा तैयार रखा गया। मुलजिमान के मुताबिक उन्हें बताया गया था कि शिरडी में एक मुकाम पर ऑटो रिक्शा तैयार रहेगा जहां गांजा रखकर उन्हें वापस रवाना होना था। कामरेड्डी इस्लाम मरकज में ABVP की ज़ेर क़ियादत तलबा ने एहतजाज किया। सरकारी जूनियर कॉलेज में बुनियादी सहूलियात फ्राहम न किए जाने का इल्ज़ाम आयद करते हुए तलबा ने हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शबीर के घर के घेराव की कोशिश की, जिस पर पुलिस ने एहतजाज करने वाले तलबा को गिरफ्तार कर लिया। कामरेड्डी इस्लाम मरकज के सरकारी जूनियर कॉलेज में मुनासिब सहूलियात न होने पर तलबा ने तशवीश का इज़हार किया। तलबा ने इल्ज़ाम लगाया कि क्लासरूम्स की कमी के बायस उन्हें बरामदे में बैठकर तालीम हासिल करनी पड़ रही। मसाइल को फौरी तौर पर हल करने का मुतालबा करते हुए ABVP के ज़ेर क़ियादत तलबा ने एहतजाज किया। बादशाह अपने मसाइल हुकूमत के इल्म में लाने के लिए तलबा ने सरकारी मुशीर शबीर अली के घर के घेराव की कोशिश की। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और तलबा को रोक दिया। एहतजाज की कोशिश करने वाले मुतअद्दिद ABVP तलबा को पुलिस ने गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। ABVP कायदीन ने सरकारी जूनियर कॉलेज में बुनियादी सहूलियात फ्राहम करने और तलबा के मसाइल फौरी तौर पर हल करने का मुतालबा किया। इख्तिताम से कबल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। अंकापुर में तरक्याती कामों, यंग इंडिया इंटीग्रेटेड स्कूल और डबल बेडरूम मकानात के तामीराती कामों का वजीर P श्रीनिवास का मुआयना, कामों में तेजी लाने ओहदेदारान को हिदायत। उड़ीसा से शिरडी गांजा मुंतकिली करने वाले 2 मुलजिम को RPF और एक्साइज हुक्काम ने किया गिरफ्तार। 24.3 किलोग्राम खुश्क गांजे को किया जब्त। वजीर P श्रीनिवास के फील्ड दौरे के पेश नजर इंतजामात का इंचार्ज कलेक्टर भवेश मिश्रा ने ओहदेदारान की हमरा लिया जायजा। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए प्रवास TV। अब दी इजाजत, अल्लाह हाफिज।